5 नंबर का 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में बोला गया है 42 को दो भाग में विभक्त करना है और एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो। माना एक भाग, मान लिया एक भाग x है, तो दूसरा भाग कितना होगा? दूसरा भाग होगा 42 से x घटाओ, 42 माइनस एक्स। तो एक भाग x हो गया, दूसरा भाग 42 माइनस एक्स होगा। और बोला गया है कि एक भाग का वर्ग दूसरे के बराबर है। तो मान लो एक्स स्क्वायर, इसका x का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर 42 माइनस एक्स बोला गया है। तो इसका द्विघात समीकरण बनाना है अब। और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, और 42 भी माइनस में है, इधर में आके बन जाएगा प्लस में, प्लस, और यहाँ पर बच गया 0। तो अब यहाँ पर हमारा ये निकल गया द्विघात समीकरण। इतना ही पूछा है क्वेश्चन में। तो अब हम लोग निकाल के देखते हैं। ये तो हो गया, द्विघात समीकरण में बदलना था तो बदल दिया। अब हमें निकालना है कि कौन सा नंबर है वो। तो कौन सा नंबर है वो निकालने के लिए हमें इसको उत्पादक विश्लेषण करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 42 जो है, 42 का पहले उत्पादक निकालेंगे। तो कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 सते 21। तो 3 दूनी 6, 6 सते 42, 6 और 7, 7 में 6 घटाने से 1। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 6x, क्योंकि माइनस में निकलना है, 7 छः 42 माइनस में होगा, तो माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर दोनों का गुना करेंगे तो ये दोनों का गुना जितना होगा 42x स्क्वायर, तो दोनों का गुना करने पर इतना ही होगा, 7 छः 42 एक्स स्क्वायर, और 7x में 6x घटाने से x होगा। तो इस प्रकार हमें विश्लेषण करना है, उत्पादक विश्लेषण करना है और गुणनखंड निकालना है। तो और दोनों में x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर भी 6 कॉमन लेंगे, दोनों में 6 है, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर 6 7 42, 7 बचेगा बराबर 0। और अब माइनस लिया है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो x प्लस 7 कॉमन लेंगे हम लोग, x प्लस 7, तो बचा x माइनस 6 बराबर 0। तो ये दोनों में से अगर इसको लेंगे तो x प्लस 7, तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि x प्लस 7 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 7 होगा। तो हमें इसको लेना है, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 6, इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 6 है। x माइनस 6 बराबर 0 क्यों है? क्योंकि अगर ये गुना में है तो इधर ले जाएंगे तो भाग होगा, और इससे इसको भाग देने से 0 ही होगा, इसीलिए x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 6 होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि दो भाग निकालना है। एक हो गया, एक भाग x 6 हो गया, पहला भाग हो गया 6। अब दूसरा भाग निकालना है। दूसरा भाग कितना बोला है? 42 माइनस एक्स का जगह में क्या लिखेंगे? 42 माइनस 6 बराबर 36। तो 42 का 2 टुकड़ा हुआ, उसके बाद इसका वर्ग है 6 छके 36, तो आंसर होगा 6 और 36। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है बस यहीं तक, द्विघात समीकरण में बदलना है। तो ये दरकार नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया कि किस प्रकार निकालना है आंसर। अब 2 नंबर का देखते हैं। दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो दो क्रमिक विषम संख्या, तो सबसे पहले देखते हैं क्रमिक विषम संख्या निकालने से पहले विषम संख्या, सम संख्या क्या होता है ना? सम संख्या हमेशा 2x होता है, क्योंकि x जितना भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो,
मान लो 2 है तो 2 दूनी 4 सम संख्या हुआ, 3 है तो 3 दूनी 6 ये भी सम संख्या हो गया, 4 है 4 दूनी 8 ये भी सम संख्या है। तो जितना भी x लेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो वो सम संख्या ही होगा। अब विषम संख्या क्या होगा? तो विषम संख्या जैसे मान लो सम संख्या, इसको हम लोग x को 2 मानेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 से पहले क्या है 3, ये विषम संख्या, और 4 के बाद में क्या है 5, ये भी विषम संख्या। तो ये सम संख्या से एक घटाएंगे तो विषम संख्या निकलेगा, और एक जोड़ेंगे तो भी विषम संख्या निकलेगा। और ये दोनों हमेशा क्रमिक होता है, क्रमिक विषम संख्या इसी को बोलता है। 3 5 को बोलेगा क्रमिक, 5 7 भी क्रमिक है, 9 11 क्रमिक है, 13 15 क्रमिक है, इस प्रकार इस एक के बाद दूसरा। तो यहाँ पर विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? विषम संख्या निकालने के लिए 2x एक घटाने से पहले वाला मिलेगा, फिर 2x प्लस एक जोड़ने से दूसरा वाला निकलेगा। तो इस प्रकार एक विषम संख्या हो गया 2x माइनस 1 और दूसरा विषम संख्या हो गया 2x प्लस 1, और दोनों का गुणनफल बोला है 143। तो इसीलिए 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 का गुणनखंड करने से बोला गया है 143। तो a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी है। तो ए 2x हो गया, 1 हो गया बी, तो ए यानी कि 2x ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 143, और 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 143, और 4x स्क्वायर 143 माइनस 1, 143 प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इसीलिए 4x स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस 143, माइनस में टोटल 144 बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 144। तो अब देखेंगे कि वो विषम संख्या क्या है। अगर क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है, सिर्फ हमें द्विघात समीकरण में बदलना है। अब देखेंगे वो विषम संख्या क्या है वो देखेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर बराबर माइनस है, उधर में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 144 बटा 4, 4 3 12, 4 छक्के 24, एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो x बराबर हो गया 6। तो विषम संख्या एक है 2x माइनस 1, तो 6 x का मतलब हो गया, पहला है 2x माइनस 1, तो x का मतलब हो गया 6, तो 6 दूनी 12, 12 में एक घटाने से 11, और दूसरा है 2x प्लस 1, यानी कि x का मतलब 6 है, x का मान तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो वो दोनों संख्या है क्रमिक विषम संख्या है 11 और 13। और फिर नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर का, दो क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग 313 है। तो 5 का जो 3 है, दो क्रमिक संख्या, मान लो एक संख्या x है तो दूसरा उस क्या होगा x प्लस 1। तो क्रमिक क्या होता है ना, 1 2 3 4, ये क्रमिक संख्या है। तो क्रमिक संख्या कब निकलता है? जब एक जोड़ते जाने से, जैसे एक में एक जोड़ दिया, एक का क्रमिक संख्या 2, 2 में एक जोड़ दिया, 2 का क्रमिक संख्या 3। इसीलिए एक संख्या x है तो दूसरा संख्या एक जोड़ देने से क्रमिक संख्या निकल जाता है। तो x और दूसरा है x प्लस 1। तो दो क्रमिक संख्याओं का वर्ग, दोनों का वर्ग निकालना है, जिसका योगफल होगा 313। तो x का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313। तो ये वर्ग, दोनों का वर्ग निकालना है, पहला संख्या और दूसरा संख्या का वर्ग, दोनों को जोड़ देने से 313। अब इसका समीकरण करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग फॉर्मूला में चेंज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए एक्स हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 313।
13 और दोनों को जोड़ देंगे 2x² होगा प्लस 2 एकन 2 x प्लस 1 एकन 1 313 और 2x² प्लस 2x प्लस 1 313 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 313 बराबर 0, इधर बच गया 0 और 2x² प्लस 2x 313 में 1 घटाने से माइनस 312 बराबर 0। तो दोनों तीनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेने से x² प्लस x माइनस इसका 2 एकन 2 1 11 होगा 2 पंचे 10 2 छके 12 बराबर 0। तो x² प्लस x माइनस 156 बराबर 2, इधर आएगा 0 को भाग देगा तो 0 ही होगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण 3 नंबर का निकल गया। जो पूछा है बस इतना ही पूछा है। अब हम लोग जानते हैं कि वो संख्या निकालना है तो हम फिर इसको समीकरण समाधान करेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे। तो बुक में तो इतना ही पूछा है, द्विघात समीकरण में बदलना है। अब हम लोग इसको देखेंगे वो संख्या कौन सा है। तो x² प्लस x माइनस 156 बराबर 0 बोला है तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। पहले उत्पादक विश्लेषण इसका करेंगे 156, इस प्रकार इसका विश्लेषण करेंगे कि ये दोनों का गुना करने पर 156 x² होगा और वो उत्पादक विश्लेषण इस प्रकार करेंगे कि गुना करने पर इतना आएगा, माइनस होगा ये माइनस में, और जोड़ घटाव करने से x आएगा, एक x आएगा। तो 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 13 39, तो 2 दूनी 4 4 3 12 और 13, 12 और 13 का गुना करने 12x और 13x का गुना करने पर माइनस 12x, और क्योंकि यहाँ पर x में प्लस है तो इसीलिए हम लोग बड़ा वाला 13 में प्लस करेंगे। तो माइनस 12x और प्लस 13x का गुना करने पर 156 x² आएगा और घटाने पर प्लस 13x में एक 12x घटाने से x आएगा। तो x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन करेंगे x प्लस 13 बच गया, माइनस यहाँ पर दोनों में कॉमन है 12 माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया तो माइनस माइनस होगा प्लस, 12 से 156 को भाग करेंगे 2 दूनी 4 12 से भाग करेंगे 13 बचेगा, तो 13 बराबर 0। और दोनों में फिर x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 13, x प्लस 13 कॉमन है ले लिया, माइनस x माइनस 12 बच गया बराबर 0। तो अगर इसको हम लोग लेंगे तो माइनस 13 होगा, x प्लस 13 बराबर अगर 0 करेंगे ये हो गया x प्लस 13 और x माइनस 12, x प्लस 13 बराबर 0 होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस 13 होगा, ये माइनस में आएगा इसीलिए हम लोग इसको लेंगे, क्योंकि x प्लस 13 बराबर 0 होगा और x माइनस 12 बराबर 0 होगा। क्योंकि x प्लस 13 बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि ये भाग में जाएगा और 0 को भाग देगा तो 0 ही होगा। फिर x माइनस 12 लेने से क्या होगा, ये भाग में आएगा, इससे भाग देने से 0 को 0 ही होगा, इसीलिए x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर होगा 12 माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, तो एक संख्या हो गया 12, तो एक x यानी कि 12, तो दूसरी संख्या 12 1 13, तो एक संख्या हो गया x बराबर 12 और दूसरी संख्या है 12 और 1 13, ये हो गया आंसर।